मैं सत्यदेव प्रसाद शिक्षक आप सबों का एसपी मोटिवेशनल पोएम में स्वागत है। सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मेरी हर कविता या कहानी आसानी से आपके पास पहुंच जाए। मैं कहना चाहूंगा, पढ़ने से मिलती सफलता, सफलता जीवन की शान है। अरे सफलता ही मानव की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है। आज मुझे 12वीं का पद पढ़ना है और जिसके कवि सूरदास जी हैं और शीर्षक का नाम ही पद है। तो सूरदास के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि सूरदास का जन्म 1492 ईस्वी में दिल्ली के सिंह ग्राम में हुआ था। वे बचपन से ही होनहार थे, वे बचपन से ही चेतनशील थे, वे बचपन से ही विवेकशील थे। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि सूरदास किसी चौराहे पर बैठे हुए थे। उस रास्ते से सेना गुजरी। सूरदास भले अंधे थे लेकिन विवेकशील थे। उन्होंने घोड़ों की टाप से, घोड़ों की हिनहनाहट से और तलवारों की झंकार से समझ गए कि इस रास्ते से सेना जा रही है। कुछ समय बाद एक सिपाही आया। वह सिपाही इनको देखा और सिपाही वो अपनी आवाज में बोला कि ऐ अंधा, इस रास्ते से कोई गया है? सूरदास मुस्कुराते हुए बोले, हाँ सिपाही जी, इस रास्ते से सेना गई है। कुछ समय के बाद वहां सेनापति आया। सेनापति जी इनसे पूछे, ऐ सूरदास, इस रास्ते से कोई गया है? तब बोले, हाँ, आगे सेना गई है, उसके पीछे सिपाही जी गए हैं, उसके पीछे सेनापति जी आप जा रहे हैं। कुछ देर के बाद सेनापति जी चले गए। कुछ देर के बाद वहां राजा आया। इनसे पूछा राजा कि संत प्रवर सूरदास जी, क्या इस रास्ते से कोई गया है? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ, सबसे आगे सेना गई है, उसके पीछे सिपाही जी गए हैं, उसके पीछे सेनापति जी गए हैं और राजन उसके पीछे आप जा रहे हैं। राजन मुस्कुराने लगे और बोले कि आपके पास आंख नहीं है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी आप कैसे समझ जा रहे हैं कि कुछ सेना गई, सिपाही गया, सेनापति जी गए और मैं आया हूं। कहा कि राजन, मैं आवाज से, वाणी से ही मैं पहचान लेता हूं कि आदमी कौन, कितना, किस पद का है, किस पद के लायक है, वह कितना आदमी है, कैसा है, उसके बारे में मैं वाणी से उसके महत्व को मैं समझ जाता हूं। वे सूरदास जी धर्मशील भी थे। तब तो उन्होंने अपने जीवन की जो बहुत सी किताबें लिखी और उनकी मुख्य किताबें 3 है, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसागर सरावली। जो भी कि इन सबों का संबंध है भक्ति से है। और सुरसागर की जहां बात है, आज मुझे जो पद पढ़ना है वह सुरसागर से ली गई है। और वे हमेशा अपने ग्रंथों में कहा जाए या अपने किताबों में कहा जाए या अपनी कविता के केंद्र में, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस कविता के मुख्य केंद्र को उन्होंने श्री कृष्ण को माना है और श्री कृष्ण जी को रखा है। लेकिन अगर आप एक समक्ष एक प्रश्न आएगा, आपके समक्ष यह प्रश्न आएगा कि वे किस धारा के कवि थे, वे किस धारा के कवि थे, तो आपको लिखना होगा कि वे कृष्णाश्रयी धारा के कवि थे। वे फिर पूछेगा आपसे कि वे किस परंपरा के कवि थे, तो हम लिखेंगे कि वे अष्टछाप परंपरा के कवि थे। आपके समक्ष यह भी प्रश्न आएगा कि सूरदास किसके समकालीन थे, किस शासक के समकालीन थे, तो हम लिखेंगे कि वह अकबर के समकालीन थे। आपके समक्ष यह भी प्रश्न आएगा, उनके सूरदास किनके शिष्य थे या सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बालवाचार्य। सूरदास जी कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। या यूं कहा जाए कि जो कृष्ण भगवान के जितने भी मानने वाले थे उनमें सूरदास की गिनती अगर गण्य रूप से की जाती है। और मैं यह कहना चाहूंगा कि कृष्ण भगवान की सुंदरता से सभी लोग प्रभावित थे और साथ साथ सूरदास जी सबसे अधिक प्रभावित थे। कृष्ण भगवान की सुंदरता और बचपना की सुंदरता के बारे में क्या कहना है,
और कृष्ण भगवान की बड़ी बड़ी सुंदरता यह थी कि हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनकी मुस्कान, उनका चलना, उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना, उनका सोना, उनका दौड़ना सूरदास को काफी पता था। इसीलिए हम लोग भी जानते हैं उनके कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। कृष्ण भगवान की सुंदरता के बारे में भला क्या कहना है। आइए अब हम लोग विषय बिंदु पर आते हैं। लेकिन विषय बिंदु को क्वेश्चन बताने के पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि उन्होंने इनके जीवन की मुख्य दो चार पंक्ति की दो कविता है। उसमें पहला में उन्होंने यह निशाना बनाया है, यह हम लोग को समझाने का प्रयास किया है कि माँ यशोदा अपने लाल, अपने बाल, अपने श्री कृष्ण को जगा रही है और कह रही है कि उठो मेरे लाल, उठो मेरे गोपाल, उठो मेरे लड्डू गोपाल, क्योंकि अब सुबह हो गई है। सूर्य की लालिमा चारों तरफ फैल गई है। सूर्य की लालिमा को पा करके आज कमल खिलने लगे हैं। सूर्य की रोशनी को पाकर कमुदनी अब मुरझाने लगा है। सूर्य की किरणों को पाकर गाय अब रंभाने लगी है। वो अब बच्चे को दूध पिलाने के लिए बेचैन हो रही है। मुर्गे भी बाग दे रहे हैं। यह सभी उपमा दे करके वह कहती है, माँ यशोदा मेरे लाल जगो, एक कमल हस्त वाले मेरे कृष्ण, है कमल दल वाले मेरे कान्हा जगो, अब की सुबह हो गई है। क्योंकि सभी पशु पक्षी अब कोलाहल करने लगे हैं, सभी चिड़िया कलरव करने लगी है, इसीलिए आप जगे। इसमें एक दूसरा है, निचला पद है, उसका भाव यह है कि वह कहते हैं कि उसका सुंदरता का वर्णन है। वे कहते इसमें यह दर्शाया गया है कि भगवान कृष्ण खा रहे हैं। भगवान कृष्ण के खाने की व्यवस्था माखन भी है, बरी भी है, बेसन बड़ा भी है और दोने में दही भी है। उसमें जो मधु मिश्रित है रखा गया है और वे कृष्ण भगवान नंद जी की गोद में बैठकर खा रहे हैं। नंद जी अपने गोद में बैठाकर कृष्ण भगवान को खिला रहे हैं और यह दृश्य भला बालक का खाना, बच्चा का खाना किस माँ को नहीं भाई, स्वाभाविक है। इस दृश्य को, मनमोहक दृश्य को देख करके माँ यशोदा काफी गदगद हो रही है। कृष्ण भगवान कुछ खा रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, जो उन्हें अच्छा लग रहा है उसको ले रहे हैं और जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको छोड़ रहे हैं। और जब हाथ धोते हैं तो उस समय सूरदास जी को ऐसा लगता है कि यदि यह झूठा भोजन भी अगर मुझे मिल जाता, यदि झूठा भोजन भी मुझे मिल जाता तो मैं धन्य हो जाता। क्योंकि कृष्ण भगवान का जूठन आज मुझे मिल जाए तो इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने एक पंक्ति लिखी है। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण खा रहे थे। हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान का मुख्य भोजन माखन है। एक बार रोटी में माखन मरोड़ कर खा रहे थे और वह एक कौवा काग आया और कृष्ण भगवान के हाथों से लेकर के वह चला गया। उन्हीं कोई कहते हैं, काग के भाग को क्या कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। सूरदास कहते हैं हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो कौवा था, वह काग था जिसने भगवान कृष्ण के दर्शन भी किए और के हाथ से माखन रोटी भी लेकर के भाग गया। और उनके यह चाहते हैं कि काश कृष्ण भगवान का जूठन भी मुझे मिल जाता। ठीक है, अब हम लोग विषय बिंदु पर आते हैं। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। जब भी रस की बात आवे तो हम लिखेंगे वात्सल्य रस। क्या लिखेंगे? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का अर्थ होता है, वात्सल्य का अर्थ है जिसको बचपना से काफी प्रेम हो, जिसको बचपना से काफी प्रेम। जैसे माँ में भी वात्सल्य गुण होता है। माँ में हमेशा ही बच्चों से प्रेम होने की वजह से माँ में वात्सल्य गुण पाया जाता है। जैसा कि प्रति वात्सल्य के बारे में कहा जाता है, सूरज चांद सितारों की बगिया किसने लगाई है, फूलों व झरनों में संगीत किसने बनाई है। अरे माँ की आंचल में
अरे माँ की आंचल में वात्सल की कलिया किसने खिलाई है, नमन है उस तेज पुंज को जिसने यह जहां बनाई है, यह दुनिया बनाई है। माँ की हर माँ की कृपा है, और जिस तरह माँ को बच्चे से प्रेम होता है, उसी प्रकार सूरदास को भी श्री कृष्ण के बचपना से काफी प्रेम है, काफी लगाव है, उसी के साथ अपना जीवन और मरण समझते हैं। और अब अगला प्रश्न है, दूसरा है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी, गाय किस ओर दौड़ पड़ी। हम जानते हैं कि जब सुबह होता है, माँ भी यही कह रही है, गाय भी गाय के बोलने को हम लोग रंभाना कहते हैं, गाय रंभाती है। जब सुबह माँ जो है जसोदा अपने बालक अपने श्री कृष्ण को जगा रही है और यह कह रही है कि गाय भी अब अपने बच्चों को पिलाने के लिए, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए रंभा रही है, और गाय अपने बच्चे की ओर दौड़ रही है, अपने बछड़े की ओर दौड़ रही है। अतः हे कृष्ण जगो, शुभ भोर हो गई। तीसरा पंक्ति है, तीसरा प्रश्न है, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। तो मैंने कहा प्रथम पद का भावार्थ यही है कि माँ जसोदा श्री कृष्ण जी से कहती है कि जगो मेरे लाल, अब सुबह हो। और जगाने के लिए वह जोर से नहीं बोल सकती, अच्छी माँ जोर से नहीं बोलती, अच्छी माँ बच्चों को मारती नहीं, अच्छी माँ बच्चों को डांटती नहीं, अच्छी माँ बच्चों को शब्द कहती नहीं। इसीलिए वह उदाहरण दे रही है कि हे मेरे लाल, हे मेरे कृष्ण, अब भोर हो गई, जगिए। और दृष्टांत देती है, उदाहरण देती है, मिसाल देती है कि अब सूर्य की किरणें धरती पर बिखरने लगी है। सूर्य की किरणों को पाकर अब कमल खिलने लगे हैं। सूर्य की किरणों को पाकर एक कमल अपनी लालिमा को और ज्यादा प्रज्वलित करने लगा है, और गाय रंभाने लगी है, मुर्गे भी बोलने लगे हैं। देखा जाए, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, यह भगवान की बड़ी कृपा है कि जब भी सूर्योदय होता है, सूर्योदय की लालिमा का जब धरती पर पहुंचने वाली होती ही है, लेकिन इसका एहसास मानव को नहीं होता। ये भगवान की बड़ी कृपा है। मानव सूर्योदय होने का एहसास मानव को नहीं होता, लेकिन पशु पक्षियों को होने लगता है। तभी तो गाय रंभाने लगती है, तभी तो मुर्गे बाग देने लगते हैं, तभी तो कमल खिलने लगते हैं। वह दृष्टांत दे रही है कि जगिए, अब भोर होने वाली है। यही माँ उदाहरण देती है। यह प्रथम पद में हम लोग यही पढ़ेंगे। प्रथम पद का मुझे बहुत बातों पर ध्यान नहीं देना है, 3-4 बातों पर मुझे ध्यान देना है, और इसका मैं उसके पहले यह बात हमको देना है, गाय क्या लिखेंगे, गाय क्या कर रही है, रंभाने लगी है, यही लिखेंगे। इसके बाद हमको एक गाय के बारे में, पहला जब प्रथम पद की बात आवे तो हम गाय के बारे में लिखेंगे, मुर्गे के बारे में लिखेंगे। मुर्गा क्या करना है, बाक देने लगा है, बाक देने लगा है, यही सबको हम लोग लिखेंगे। और चांद के भी बारे में लिखेंगे कि सूर्य की किरणों की पा करके चांद अपनी रोशनी को अब खोने लगा है। कुमुदिनी के भी बारे में लिखेंगे हम कि सूरज की किरणों को पा करके कुमुदिनी की अब क्या मुरझाने लगा है। यही हमको 4-5 बातें मुख्य रूप से हमको प्रथम पद में रखना है। और इसके बाद मैं आगे आपको बताना चाहूंगा, पठित पदों के आधार पर सूरदास के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। वात्सल्य रस, मैंने कहा वात्सल्य का अर्थ होता है बचपना से प्रेम। वात्सल्य रस का अर्थ होता है बचपना से प्रेम। एक बार की बात है कि माँ यशोदा अपने बच्चों को खिला रही थी, भगवान खा रहे थे। हमने कहा कि खिला भी रहे थे, जब माँ खिला रही थी तो खा भी रहे थे, और जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था तो उसे खिला रहे थे। तो इस सुंदर लीला को देख करके सूरदास जी हंसने लगे। सूरदास पर वो बेहस पड़े, अरे गजब लाल की माया है। कभी कभी डांटती है तो यह सूरदास जी अपने यशोदा से कहना चाहते हैं
सूरदास प्रभु बिहस पड़े, माने खुश हो गए। सूरदास प्रभु बिहस पड़े, अरे गजब लाल की माया है, अरे 3 लोग का करता धरता तेरी गोद में आया है। यह कहते हैं सूरदास, यह माँ तेरा भाग्य है, यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये साधारण कोई बच्चा नहीं है। 3 लोग को चलाने वाला, 3 लोग को का कल्याण करने वाला यह बालक आपकी गोद में आया है। आपके इतना भाग्यशाली दुनिया में कोई मां नहीं है। तो वह असल रस का अर्थ है कि वे भगवान के कृष्ण के बचपना से काफी इनको प्रेम है, काफी इनको लगाव है। अब मेरा 5वां है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। देखा जाए जब व्याख्या की बात हो, अर्थ की बात हो, तो सबसे पहले हमें यह लिखना चाहिए कि यह प्रस्तुत पंक्ति लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा लिखित सूर सागर से ली गई है। और उसके बाद हम अर्थ लिखेंगे, तो इसमें मेरा अर्थ होगा कि कछु के खात कछु धरने गिरावत छवि निर्खते नंद रनिया। इसका अर्थ लिखेंगे कि भगवान कृष्ण जो अच्छा लग रहा है उसे खा रहे हैं, उनके समक्ष खाने के लिए माखन है, मधु मिश्रित दही है, दोना में है, बरी है और बड़ा बेसन भी है। जो इन्हें पसंद आ रहा है खा रहे हैं, और जो नहीं पसंद हो रहा है नहीं खा। लेकिन माँ यशोदा जो है उस लीला को देख करके, इनकी बाल क्रीड़ा को देख करके खाते हैं, दौड़ते हैं, गिराते हैं, इस दृश्य को देख करके माँ गदगद हो जाती है, क्योंकि वो दृश्य कृष्ण भगवान का हंसना, चलना, रोना, भागना, दौड़ना, फेंकना, यह दृश्य बड़ा ही उनको मनमोहक लगता है। इसलिए माँ यशोदा काफी इन सारी बाल लीलाओं को देख करके काफी खुश होती है। अगला मेरा प्रश्न है, भोजन करी नंद अचमन लिन्यो मांगत सूर्य उठनिया। जब भगवान श्री कृष्ण, इसके बारे में भी यही, इसको व्याख्या करने के पहले हमको यही लिखना होगा कि मैंने कहा कि जब भी व्याख्या की बात हो, अर्थ लेखन की बातें हो, तो पहले यह लिखना चाहिए कि यह कविता कहाँ से ली गई है और इसके कवि कौन है या लेखक। अगर कहानी है तो लेखक लिखेंगे, अगर कविता है तो कवि लिखेंगे। तो इसके बारे में यह प्रश्न मेरे पास आएगा, भोजन करी नंद अचमन लिन्हे मांगत सूर्य चठनिया। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति संत परवर संत सूरदास द्वारा लिखित पद से ली गई है, जिसका अर्थ होता है कि भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अपने पिता नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, और जब वो हाथ धोते हैं, जब नंद जी अपने बालक अपने श्री कृष्ण के हाथ को धोते हैं और जूठा जो गिरा हुआ है उसको पाने के लिए सूरदास जी मन ही मन चाह रहे हैं कि अगर यह मुझे मिल जाता तो मेरा जीवन धन हो जाता, मैं भाग्यशाली हो जाता, और मैं भी अपने आप को एक काफी भाग्यशाली मानता। इसलिए उनकी चाहते हैं कि मैं उनका जूठन भी मुझे मिल जाए और मेरा जीवन धन्य हो जाए। 5 का ग है, आपुन खाक नंद मुख नावत सोछवी कहत न बनिया। और जब खाद खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, और नंद मुख नावत सोछवी कहत न बनिया। और जब कृष्ण भगवान के मुंह को देखते हैं, कृष्ण भगवान की सुंदरता को देखते हैं, तो सूरदास को ऐसा लगता है कि यह इतना सुंदर दृश्य और कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको यह अपना लग रहा है कि भगवान कृष्ण यह हमको लगता है कि मेरे जीवन में मुझे दोबारा भगवान कृष्ण का दर्शन करने का मौका मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए सूरदास जी काफी खुश है। अब है आगे है 6ठा प्रश्न है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? कृष्ण खाने के समय क्या क्या करते हैं? हमने कहा ना, वे खाते उनके सामने क्या है? हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान का मुख्य भोजन माखन है। एक बार किसी ने कहा श्री कृष्ण से कि इस दुनिया में काजू है, किशमिश है, तरह तरह की मिठाइयां है, कलाकंद है, रसमाधुरी है, वो आप क्यों नहीं खाते? अब माखन क्यों खाते हैं?
माखन कोई बहुत अच्छा चीज तो नहीं होता। लेकिन कृष्ण भगवान ने हंसते हुए प्रश्न करने वाले व्यक्ति को जवाब दिया था कि माखन, मुझे माँ से काफी प्रेम है, मुझे माँ से काफी लगा है, और माखन में माँ है, इसलिए मैं माखन विशेष रूप से खाता हूं। वो तो माखन भी उनको मिला हुआ है खाने के लिए, बरी भी मिला हुआ है, बरी बेसन भी मिला हुआ है, और दोना में मधु मिश्रित दही भी मिला हुआ है। लेकिन जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं, और जो नहीं चाह रहे, जो उनको पसंद नहीं लग आ रहा है, उसको गिरा रहे हैं। लेकिन खाने के समय जो श्री कृष्ण के ओठों में, गालों में, बाहों में जो मक्खन लगे हुए हैं, इस दृश्य देख करके सूरदास जी काफी प्रभावित होते हैं। उनके जीवन की एक कहानी इस प्रकार है। सूरदास की एक पंक्ति उन्होंने यह लिखा है, ये सूरदास लिखने का काम किया है कि एक बार कृष्ण भगवान का जन्म तो हो चुका था, बच्चे थे, तो कृष्ण भगवान को दर्शन के हेतु शंकर भगवान कैलाश पर्वत से खुद जहां कृष्ण भगवान थे वहां आने के बाद भगवान कृष्ण समझ गए, सभी क्या नहीं समझे, 3 लोग करता धारता थे, क्यों नहीं समझे, वे समझ गए कि शंकर भगवान आए हुए। तो शंकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन चाहते थे, और श्री कृष्ण भगवान शंकर जी का दर्शन करना चाहते थे। और लेकिन माँ यशोदा नहीं समझ रही थी। माँ तो यशोदा तो यह समझ रही थी कि यह कोई बाहरी व्यक्ति है, इस आदमी को देख करके मेरा कान्हा डर रहा है। इस परिस्थितियों को जो भगवान कृष्ण और शंकर के बीच है, उसको मैं अगली कड़ी में मैं प्रस्तुत करूंगा, जो सूरदास द्वारा ही लिखित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।